हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे कई सारे पार्ट्स हैं। इसमें हमारा ए वाला पार्ट ये है और बी वाला पार्ट जो है वो हमारा आगे दे रखा है। हम सारे पार्ट्स करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर दी फॉलोइंग। ए वाला पार्ट दे रखा है, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि पहले ले लो कि सरिता की जो प्रेजेंट एज है वो वाई ईयर्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सरिताज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। अब यहाँ पे इस ए वाले पार्ट के भी कई सारे पार्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या कहता है, वाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यानी प्रेजेंट में उसकी एज वाई ईयर्स है, तो 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। इसको ऐसे समझो, अगर प्रेजेंट में उसकी एज 10 ईयर है तो 5 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी, 15 ईयर हो जाएगी। क्या किया इसमें, 10 में 5 को ऐड कर दिया 5 साल के बाद। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, वाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी। अब अगर प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो 3 साल पहले कितनी होगी, 10 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 7 ईयर। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, y माइनस 3 ईयर्स। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, सरिताज ग्रांड फादर इज 6 टाइम्स हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रांड फादर। तो उसके ग्रांड फादर की एज क्या है, 6 टाइम हर एज। यानी अगर सरिता की एज 10 ईयर है तो उसके ग्रांड फादर की एज क्या होगी, 10 इंटू 6 इंटू 10 यानी कि 60 ईयर्स। तो यहाँ पे थर्ड वाला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 6 टाइम्स लिखा है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू वाई, और 6 इंटू वाई को हम 6y लिखते हैं, 6y ईयर्स। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, ग्रांड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रांड फादर, व्हाट इज ग्रांड मदर्स एज। यानी ग्रांड मदर जो है वो ग्रांड फादर से 2 साल छोटी है, यानी यंगर है। तो उसकी ग्रांड मदर की एज क्या होगी। अब यहाँ पे ग्रांड फादर की एज 60 आई है, तो इसकी ग्रांड मदर की एज क्या होगी, 60 में से हम 2 माइनस कर लेंगे क्योंकि 2 साल छोटी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 58। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, चौथे वाले में ये जो ग्रांड फादर की एज दे रखी है इसमें से 2 माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगी ग्रांड मदर की एज। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, सरिताज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज, व्हाट इज हर फादर्स एज। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सरिता की एज हमने मान ली 10 ईयर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले तो सरिता की 3 टाइम्स एज करो, उसमें भी 5 ऐड करो, तो जो एज आएगी वही उसके फादर की एज है। तो यहाँ पे अगर 10 ईयर है तो इसका पहले हम 3 टाइम करेंगे, 3 इंटू 10 हो जाएगा, उसमें फिर हम 5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, उसमें 5 ऐड कर देंगे, 30 प्लस 5 35 आ जाएगा। तो उसके फादर की एज 35 हो गई। तो यहाँ पे क्या किया, सरिता की एज को यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे सरिता की एज हमने वाई ली है, प्लस 5। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए वाला पार्ट हो गया। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट क्या कहता है, यहाँ पे देखो बी वाला पार्ट में दे रखा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। यहाँ पे हम पहले एक रेक्टेंगुलर हॉल बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। यानी इस हॉल की ये जो लेंथ है ये क्या है, 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ब्रेथ ऑफ द हॉल। यानी ब्रेथ जो होगी इसकी, उस ब्रेथ का हम 3 टाइम करेंगे और उसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। आगे कहता है, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर्स।
यानी ब्रेथ हमें दे रखी है, वेरिएबल में दे रखी है, लेकिन दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ जो है वो बी के टर्म में होगी, और कितनी होगी यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 टाइम्स ब्रेथ और लेस देन है ना, तो यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे। जब लेस होता है तो 4 माइनस कर देते हैं, मोर होता तो फिर हम 4 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर भी लिख लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, ब्रेथ इज इक्वल्स टू बी। हमने मान लिया ब्रेथ हमें बी दे रखी है, तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 3 इंटू बी माइनस 4, और ये हो जाएगा 3b-4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सी वाला पार्ट देख रहे थे, तो सी वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा किस तरह से होगा, इस तरह से, जिसकी हाइट भी दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड टाइप का होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये हाइट होती है, और ये जो है ये ब्रेथ होती है, और ये जो है ये लेंथ होती है। तो हमें दे क्या रखा है, हाइट दे रखा है। आगे कहता है इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। तो यहाँ पे कहता है कि जो लेंथ है वो हाइट की 5 टाइम्स है, और जो ब्रेथ है वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर छोटी है। आगे कहता है एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो हमें हाइट के टर्म्स में लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं, सी वाला, गिवन हाइट, हाइट हमें क्या दे रखी है, h सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ हमारी आ जाएगी, यहाँ पे क्या दे रखा है 5 टाइम्स दी हाइट, यानी कि 5 टाइम्स हाइट, तो ये हो जाएगा 5h सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी हमारी, ब्रेथ क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, लेंथ हमारी 5h है, तो इससे 10 सेंटीमीटर लेस है, तो ये आ जाएगा हमारा ब्रेथ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, डी वाला। तो डी वाला पार्ट क्या दे रखा है, मीना, बीना और लीना जो है वो पहाड़ चढ़ रही है, पहाड़ के ऊपर सीढ़ियां बनी होंगी, उनके ऊपर चढ़ रही है। पहले हम यहाँ पे ऐसे पहाड़ बना लेते हैं, इस तरह से, और हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, ठीक है, तो इस पे चढ़ रही हैं। आगे कहता है कि मीना इज एट स्टेप एस। तो मीना जो है वो स्टेप एस पे है, हम मान लेते हैं कि ये जो है वो स्टेप एस है, तो यहाँ पे कौन है, मीना है। और आगे क्या कहता है, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना इज 7 स्टेप्स बिहाइंड। बीना जो है वो 8 स्टेप मीना से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये अगर एस है तो बीना कहाँ होगी हमारी, यहाँ पे होगी, क्योंकि ये 8 स्टेप्स आगे है, तो ये आगे होगी। और ये क्या होगा हमारा, एस में 8 ऐड कर देंगे, यानी ये जो स्टेप होगा ना ये s + 8 होगा। और लीना कहाँ है, 7 स्टेप्स बिहाइंड, यानी पीछे है, तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे लीना होगी। और ये कौन, इस स्टेप का क्या नाम होगा, s-7, यानी जो s दे रखा होगा s में से हम 7 माइनस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्टेप है। आगे कहता है वेयर आर बीना एंड मीना। तो बीना और मीना कहाँ है, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। देखो लीना हमारी कहाँ पे, s-7 स्टेप पे, मीना s पे है, और बीना s + 8 पे है। तो यहाँ पे हम डी का सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीना इज इक्वल्स टू s + 8 स्टेप्स। बीना जो है इतने स्टेप्स पर है, और मीना कहाँ है, मीना s स्टेप्स पर है, और लीना यहाँ पे s-7 स्टेप्स पर है, ठीक है। आगे कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड।
जहाँ पे मीना है, ठीक है, इसका 4 टाइम्स करें और उसमें से 10 माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल स्टेप्स इतनी होंगी। कोई सीढ़ी है ना, तो उसमें कितने स्टेप्स हैं, इसका हम 4 टाइम्स करें और 10 माइनस कर दें। आगे कहता है एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो क्या आएंगे हमारे, जहां पे मीना है, और मीना कहाँ पे, एस स्टेप पे है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एस, क्योंकि 4 टाइम करना है, -10 क्योंकि 10 लेस है। यहाँ पे ये चीज देख रखेंगे कि अगर लेस दे रखा है तो माइनस कर देंगे, मोर दे रखा होगा तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे टाइम्स अगर दे रखा होगा तो वेरिएबल में उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4s - 10। तो टोटल इतने स्टेप्स हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, ई वाला। तो ई वाला पार्ट क्या कहता है, आप बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेती है, v किलोमीटर। यहाँ पे v जो है वो वेरिएबल दे रखा है। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। ये दसपुर से बीसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स। 5 घंटे बस ने ट्रेवल किया। बीसापुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। बीसापुर फिर भी जो है वो 20 किलोमीटर दूर है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी। तो हमें डिस्टेंस बतानी है दसपुर और बीसपुर के बीच में। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे जो है वो दसपुर है और यहाँ कहीं पे जो है वो बीसपुर है, ठीक है। और यहाँ से बस चली और कितना चली, ये v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी 1 घंटे में, 1 आवर में v किलोमीटर चल जाती है। और कितनी देर चली है, आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितनी दूर चलेगी ये, 5 आवर्स इज इक्वल्स टू 5 को v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू v, ये हो जाएगा 5v किलोमीटर। तो 5 घंटे में वो इतना किलोमीटर चली है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आ गई बस। तो यहाँ पे जब बस आ गई तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, 5v। तो ये हो जाएगी 5v। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है। कहता है कि बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अबे। तो यहाँ से 20 किलोमीटर जो है वो बीसपुर है। तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर और इस तरह से, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि दसपुर से बीसपुर की डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल होगी, और टोटल क्या होगी, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5b + 20 किलोमीटर। तो अब इसको हम इस तरह से लिख भी लेते हैं प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, v किलोमीटर, ठीक है। आगे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 5v किलोमीटर। यहां पे हमने देखा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दसपुर टू बीसपुर, यहाँ पे एंड लगाएंगे, बीसपुर क्या आ जाएगी हमारी, इन दोनों को, इसको 20 के साथ ऐड करेंगे, ये डिस्टेंस आएगी टोटल 5b + 20 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।